Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 9 that is reflection and refraction of light. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 2A about refraction. लास्ट लेक्चर में हमने लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि लाइट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं लाइक स्पीड, ट्रांसमिशन और डिस्पर्शन, क्या प्रॉपर्टीज हैं लाइट की. आज हम लाइट की एक अदर प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं दैट इज रिफ्रैक्शन. इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन के कॉजेस क्या क्या होते हैं और रिफ्रैक्शन की डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं. सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं. एक्सप्लेन दैट लाइट इज रिफ्रैक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन एयर and any transparent materials like water, glass, clear glass जो होता है. Next is distinguish between reflection and refraction of light with daily life examples. So आज हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन के कॉजेस क्या है, किस तरह से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ट्रांसफर होती है, तो वो बेंड हो जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है. और इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन के कॉजेस क्या हैं, डिफरेंट एंगल्स देखेंगे. जब लाइट फॉल करती है और जब रिफ्रैक्ट होती है तो जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं. इसके अलावा रिफ्रैक्शन की डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं. सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर and put a pencil in it. एक ग्लास पानी लें और उसमें पेंसिल डालें. I hope all of you have done. So now see the pencil in water. What have you observed? अब पेंसिल को पानी में से देखें, क्या आपको ब्रोकन पेंसिल नजर आ रही है? Yes, पेंसिल आपको इस तरह से ग्लास पानी में से ब्रोकन नजर आएगी. अब दोबारा से पेंसिल को बाहर निकालें तो ये क्या है, ये ब्रोकन नहीं है, लेकिन हमें पानी में ये ब्रोकन नजर आती है. तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल करती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, बेंड हो जाती है. और उस बेंडिंग की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नजर आते हैं वो ब्रोकन नजर आते हैं. लाइक पेंसिल या स्ट्रॉ वगैरह अगर हम पानी में डालें तो उसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो उनकी प्लेसेस हमें डिफरेंट नजर आती हैं. लाइक पेंसिल के एग्जांपल में हम देखें तो पेंसिल जो है हमें ब्रोकन नजर आती है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्शन क्या है वो देखते हैं. उससे पहले एक प्री रीडिंग क्वेश्चन है. हाउ डज लाइट ट्रेवल? लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है लाइट? यस, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस. लाइट की जो रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, लेकिन जब इनके दरमियान कोई मीडियम, कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो अपना रास्ता बदल लेती हैं. लाइक लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड भी इफेक्ट होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, वो बेंड हो जाती है. जब लाइट हम फॉल करते हैं एक मीडियम में तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है, लेकिन वो जब दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो एंटर होने के बाद वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है. और ये जो बेंडिंग है ये कहलाती है refraction of light. When light falls from one medium to another medium, it goes bend. Bend हो जाती है, उनकी उस लाइट की रेस बेंड हो जाती हैं और इस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन और इन रेस को रिफ्रैक्टेड रेस कहते हैं. सो कॉजेज क्या है रिफ्रैक्शन के? डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. लाइक लाइट जब एक मीडियम जो कि एयर है उससे दूसरे मीडियम लाइक वाटर या ग्लास में एंटर होती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है. चूंकि एयर में लाइट की स्पीड क्या है? दैट इज
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है एयर में। सो जब वो एयर से पानी में जाती है तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, और कम होने की वजह से उसकी रेस बेंड हो जाती हैं। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जो मीडियम हम यूज करते हैं लाइक एयर, और दूसरा मीडियम हमने पानी यूज किया, तो एयर की डेंसिटी कम है जबकि पानी की डेंसिटी एयर से ज्यादा है। तो जब जो लाइट है वो अब कम डेंसिटी वाले मीडियम से जब ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसकी रेस बेंड हो जाती हैं। सो ये 2 फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, और जो मीडियम की डेंसिटी है, रेयर डेंसिटी वाले मीडियम्स और ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम्स, ये दोनों जो हैं क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लाइट की स्पीड को, जिसकी वजह से लाइट की रेज जो हैं बेंड हो जाती हैं। सो जब लाइट फॉल की जाती है, एयर से लाइट ट्रेवल करती है और दूसरे मीडियम जो कि पानी है उसमें एंटर होती है, तो जब उसकी सरफेस से लाइट अंदर जाती है तो क्या होता है कि पानी जो कि डेंसर है और ये जो है दैट इज रेयर, इसकी डेंसिटी कम है हवा की पानी की निस्बत। पानी ज्यादा डेंसर है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके वो क्लोजली पैक्ड हैं और ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उसकी क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है और उसकी रेज बेंड हो जाती हैं। सो वो रेज जो फॉल करती हैं मीडियम पे वो क्या कहलाती हैं, दैट आर कॉल्ड इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज हैं जो फॉल करती हैं, और वो रेज जो बेंड हो जाती हैं दैट आर कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रेज। देन जो इंसिडेंट रेज हैं और रिफ्रैक्टेड रेज हैं उनके परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल रे है, और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इस तरह से जो लाइट है उसकी रिफ्रैक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एक अदर एग्जांपल में देखते हैं, जब लाइट एक ग्लास स्लैब पे पड़ती है तो क्या होती है, बेंड हो जाती है, और उसकी बेंडिंग जो है वो क्या कहलाती है, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन रे। और फिर जब वो बाहर एयर में जाती है तो एक और रे कहलाती है दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। सो दोनों रेस के दरमियान परपेंडिकुलर एक लाइन लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल रे और रिफ्रैक्शन रे के दरमियान जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह ही जो नॉर्मल रे और इमर्जेंट रे के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल। सो इस तरह से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और अगर जो मीडियम है वो लाइट डेंसिटी वाले मीडियम से हायर डेंसिटी वाले मीडियम में जा रही है तो क्या होता है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और उसकी रेस बेंड हो जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज में इस्तेमाल किया जाता है, लाइक कैमरे के लेंस में, इसके अलावा माइक्रोस्कोप्स के जो लेंसेज होते हैं उनमें रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीफाई करने के लिए, चीजों को बड़ा देखने के लिए, चीजों को
सो ये इसकी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। नेक्स्ट इज करेक्टिव आई वियर, वो लोग जिनकी विजन जो है वो सही नहीं होती, वो नजर की जो ग्लासेस लगाते हैं उनमें जो लेंस यूज होते हैं वो रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल यूज करते हैं और क्लियर इमेज दिखाते हैं। जो पर्सन वो आई वियर पहनता है उससे करेक्ट इमेज बनता है और उनकी विजन को करेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिवाइसेस। डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस में रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है, लाइक पीप होल जो यूज होता है हाउस डोर्स पे, जिसमें हम देखते हैं मैग्नीफाई करके देखते हैं कि बाहर कौन आया है, इसमें भी रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है। इसके अलावा जो मूवीज के लिए प्रोजेक्टर यूज होते हैं उनके लेंजेस भी रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल यूज करते हैं। सो ये सब जो है लेंजेस में, ऑप्टिकल डिवाइसेस में और ग्लासेस के लेंजेस में, ये सब में रिफ्रैक्शन का हाईली रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अगर लेस डेंसिटी वाले मीडियम से हाई डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है लाइट, तो क्या होता है कि उसकी रेस बेंड हो जाती हैं और वो बेंडिंग ऑफ रेस क्या कहलाती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन हैज न्यूमरस एप्लीकेशंस इन ऑप्टिक्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। और रिफ्रैक्शन की बहुत सी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ऑप्टिकल डिवाइसेस में, लेंसेज में, कैमरास में। इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोजेक्टर्स और डिफरेंट लेंसेज, मैग्नीफाई जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें भी रिफ्रैक्शन की बहुत एप्लीकेशंस हैं। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। आज के एसएलओ पे असेसमेंट है, इसको आप सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं। या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। पुट अ कॉइन इनटू द बॉटम ऑफ एन एम्प्टी ग्लास, slowly add water and watch the appearance position of the coin as the water level rises. Conclude your observation by relating it with diffraction of light. एक ग्लास में कॉइन डालें और उसमें पानी डालना शुरू करें। अब जो कॉइन की जो आपको अपीयरेंस है वो ग्लास में, उसके पानी में से और ऊपर से, दोनों साइडों से देखें, डिफरेंट साइड से कॉइन की अपीयरेंस देखें और अपनी ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करें कि उसकी अपीयरेंस आपको किस तरह से चेंज नजर आ रही है। और इसको कंक्लूड करके अपने टीचर्स को दिखाएं और अपने क्लास फेलोज के साथ अपना कंक्लूजन शेयर करें। सो आई होप नाउ यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट रिफ्रैक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।